राधे राधे गाइस। एक बार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और उसकी एक बेटी भी मायके आई हुई थी। तब दिवाली का समय था। जो साहूकार की बहुएं थी वे मिट्टी लेने के लिए जाती हैं। तब वे अपनी ननद को भी साथ में लेकर जाती है। तब जो उनकी ननद होती है वह जब मिट्टी खोदती है तब उसकी खुरपी से जो शाहू होती है उसके एक बेटे की मौत हो जाती है, वह खुरपी से कट जाता है। तब जो शाहू होती है वह उसको श्राप देती है कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। तब वह अपनी भाभी से प्रार्थना करती है कि भाभी मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लीजिए। तब उसकी छोटी भाभी है तैयार हो जाती है। तब जैसे उसकी छोटी भाभी के पुत्र होते हैं तो 7 दिन के होते ही वह मर जाते हैं। इस प्रकार उसके 7 पुत्र मर जाते हैं। तब वह पंडित जी को बुलाकर उपाय पूछती है। तब पंडित जी उसको कहते हैं कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। तब वह सुरही गाय की सेवा करती है। तब वह गाय बहुत प्रसन्न हो जाती है और फिर वह उसको अपने साथ शाहू के पास लेकर जाती है। तब जैसे ही साहूकार की छोटी बहू सुरही गाय के साथ जाती है, उसे रास्ते में एक सांप जो गरुड़ पक्षनी होती है उसके बच्चों को मारते हुए दिखाई देता है। सांप उनको डसने का प्रयास कर रहा होता है। तब वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़नी पक्षनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वह चारों ओर खून देखकर सोचती है कि यह छोटी बहू है, इसने मेरे बच्चों को मार दिया और वह उस छोटी बहू को जोर जोर से चोंच मारने लगती है। तब छोटी बहू कहती है मैंने तो तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया है, वह तुम्हारे बच्चों को डसने का प्रयास कर रहा था इसलिए मैंने सांप को मार दिया। तब जो गरुड़नी पक्षनी होती है वह बहुत प्रसन्न होती है और वह भी सुरही गाय के साथ जो साहूकार की छोटी बहू होती है उसको लेकर जो शाहू होती है उसके पास जाते हैं। तब वे शाहू से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और बताते हैं कि शाहू ने किस प्रकार उनकी सेवा की है और जो गरुड़नी पक्षनी है उसके बच्चों को बचाया है। तब शाहू भी बहुत प्रसन्न हो जाती है और वह अपनी जो श्राप उसने दिया था उसको वापस ले लेती है। तब जो साहूकार की छोटी बहू होती है उसके भी 7 पुत्र हो जाते हैं और उनका विवाह हो जाता है और 7 बहुएं हो जाती हैं। उसका घर भी हंसी खुशी से भर जाता है और खुशहाल हो जाता है। इसलिए हमें अहोई अष्टमी पर यह कथा जरूर सुननी चाहिए। अहोई माता की जय हो। अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है वह संतान के लिए ही होता है। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है। बहुत ही अच्छा व्रत होता है यह। हमें हमारी संतान की लंबी आयु के लिए और संतान के जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए यह व्रत ज़रूर करना चाहिए। और अगर हम व्रत नहीं कर पाए तो हमें इस कथा का श्रवण ज़रूर करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।